पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के साथ। तो कोई कह रहा था कि वो कौन सा गाना था, दो सितारों का है ज़मीं पे मिलन आज की रात, और किसी ने कहा कि ये तो मिल जाए कुछ इस तरह दो लहरें जिस तरह। यूनुस साहब उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि लेट्स मूव ऑन फ्रॉम 1971। मेरा सवाल ये है कि कोई ये कह रहा था कि दो कंगले देश मिलकर अपने आवाम को खुशहाल कैसे बना सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। महाराष्ट्र में डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे घुसपैठिए। मुंबई में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनेगा। घुसपैठियों को सीधे जेल में नहीं रखा जा सकता। बीएमसी से डिटेंशन सेंटर के लिए जमीन मांगी है। आज की बात करें, मैंने जब ये पहला इनका रिएक्शन आना था ना, मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है किसी ना। अब देखें, बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने ज़मीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, एक दो दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। सबसे पहले आपके सामने रखे देती हूँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अपने कंट्रीज़ की आवाम को खुशहाल बना सकते हैं। चल वाह वाह, अगर ये हो जाए तो बात ही क्या। मेरा सवाल ये है कि कोई ये कह रहा था कि दो कंगले देश मिलकर अपने आवाम को खुशहाल कैसे बना सकते हैं। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां अवैध बांग्लादेशियों से जुड़ी ये खबर है। महाराष्ट्र सरकार बनाएगी डिटेंशन कैंप। देश बर्बाद हो जाएगा इंडिया से पंगा लेके। जाहिर बात है। अब सीएम फडणवीस ने विधानसभा में ये बड़ा बयान दिया है और अवैध बांग्लादेशियों को डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। बीएमसी ने डिटेंशन कैंप के लिए भी जगह दे दी है और बीएमसी से एक और जगह मांगी गई है। देवेंद्र फडणवीस ने ये विधानसभा में बातें कही। मुंबई में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने ये जानकारी दी। बाकायदा इसके लिए यहाँ भी। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इन लोगों ने देश में कई जगह उत्पात मचाया, जैसे कि आसाम में, दिल्ली में और मुंबई में। अब मुंबई में डिटेंशन कैंप बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला ले लिया और सारे अवैध बांग्लादेशियों को जल्द से जल्द निकाला जाएगा। आसाम में इन लोगों ने गड़बड़ की थी, वहां पे भी इन्हें काफी मार पड़ी है और दिल्ली में भी इसी तरह की कार्रवाई हो रही है। इन्हें निकालने और इनकी पहचान करने का काम हो गया। इस बीच मोहम्मद यूनुस मिला है पाकिस्तान यानी कि भिखारिस्तान के प्रधानमंत्री से, यानी कि बांग्लादेश का प्रधानमंत्री मिला है भिखारिस्तान के प्रधानमंत्री से। और अब इन दोनों को ये लग रहा है कि मिलके शायद ये कुछ कर लेंगे और भारत से निमट पाएंगे। अब इन्होंने अपनी देश की आवाम को तो नहीं बेहतर बनाना है, वो इनके बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ, भारत से निमटने के लिए ये चाहते हैं ये दोनों एक हो जाएं और भारत का कुछ कर पाए, कुछ बिगाड़ पाए। हालांकि 1965 में और 71 में भी ये एक ही थे और उसके बाद क्या हुआ था हम सब जानते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कि अब वाकई बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलके भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ ही साथ आप लोग भी ध्यान रखिए, अगर आपके आसपास कुछ अवैध लोग आपको दिखते हैं जो कि अवैध बांग्लादेशी हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी पुलिस को जरूर दें। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के साथ। तो कोई कह रहा था कि वो कौन सा गाना था, दो सितारों का है ज़मीं पे मिलन आज की रात, और किसी ने कहा कि ये तो मिल जाए कुछ इस तरह दो लहरें जिस तरह। सर, ये हो क्या रहा है? ये हो चुका है। और इस मीटिंग में दोनों कंट्रीज़ के बीच ट्रेड से लेकर टाइज को डीपन करने की बात की गई। सबसे बड़ी जो स्टेटमेंट आई है वो मैं सबसे पहले आपके सामने रखे देती हूँ। पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अपने कंट्रीज़ की आवाम को खुशहाल बना सकते हैं। चल वाह वाह, अगर ये हो जाए तो बात ही क्या। आप मुझे बताइए कि इससे अच्छी बात क्या होगी। यही तो हम पिट पिट के बात करते रहते हैं हमेशा। वो कहते हैं कि जी आप तो पिटते ही रहते हैं, लेकिन क्या करेंगे, पीटना पड़ता है ताकि लकीर को ना पीटना पड़े, सांप निकल जाए और लकीर ना पीट। कुछ ऐसे ही कुछ मुहावरे याद आते रहते हैं, सही नहीं रहते, वो भूल भी जाते हैं और पता नहीं क्या क्या हम कह देते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोई ये कह रहा था कि दो कंगले देश मिलकर अपने आवाम को खुशहाल कैसे बना सकते हैं।
देखिए, आप इस तरह नहीं कर सकते। बांग्लादेश को अब आप जो बांग्लादेश कहते हैं, क्यों कहते हैं आप लोग? अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है ना, यानी अभी तो सिर्फ ये है कि वो कह रहे हैं कि हालात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं और जो इकॉनमी है वो कोलैप्स कर रही है, और क्योंकि इंडिया ने उनके सर से अपना हाथ उठा दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने उनके सर पर अपना हाथ रख दिया। यूनुस साहब, उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि लेट्स मूव ऑन फ्रॉम 1971. Is Yunus asking Pakistan to apologize? That's a question. और वो उनकी मुलाकात एक D8 समिट हुई है, डेवलपिंग नेशंस की समिट कायरो के अंदर, जिनका कोई दुनिया के किसी इशू में कोई किरदार नहीं है D8 का, सवाए इसमें से मेरा ख्याल है कि टर्की का है। बाकी तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। Anyhow, let's not talk on this, but let's talk on what Yunus is asking Pakistan. दोनों मुल्क जो हैं, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इंडिपेंडेंट नेशंस हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस साहब ये कह रहे हैं कि अगर मैंने पाकिस्तान के साथ मूव फॉरवर्ड किया, मूव ऑन किया, विदाउट सॉल्विंग व्हाट हसीना वाजिद की एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी तो है, विदाउट सॉल्विंग द 1971 मिस्ट्री, ठीक है, तो लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। सो ये बात जो की रही है कि वंस फॉर ऑल लेट्स मूव ऑन करें, और क्योंकि वो इश्यूज बार बार आते जा रहे हैं। शेख हसीना जो है उसने काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि शेख हसीना इंडियन कैंप की जो लीडर थी, और हमेशा वो दिल्ली के साथ करीब ताल्लुकात चाहिए, और पाकिस्तान को वो करीब भी फड़कने नहीं देती थी बांग्लादेश के। अब क्योंकि वो उनकी छुट्टी हो गई है और ये नए लोग आ गए हैं, ये नए लोग जो हैं ये भी लॉन्ग टर्म तो नहीं है, इनके ऊपर भी बड़ा फोकस है, इनके ऊपर बड़ा प्रेशर है, इलेक्शंस करवाएं। आज की बात करें, मैंने जब ये पहला इनका रिएक्शन आना था ना, मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है किसी ना। अब देखें, बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने ज़मीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए, आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के, आपने ये अपना इमेज जो बना था वो ख़राब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को ज़मीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने ज़मीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अभी और पनिशमेंट होगी, अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है, इनका वहाँ से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले खराब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो इनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज़्यादा ख़राब है उनके साथ, तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाक़या हुआ था, मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया, बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी बात देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बुहरान आना बाकी है। देखिए, किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल, पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो बंद है, पूरा बंद, बिजली भी गई, डीजल के साथ बिजली बन रही है, कोई कोयले से नहीं बना रहे, ये पानी के साथ भी नहीं बना रही है, डीजल के साथ बना रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ इनके शहरक वाली चीज़ है ना, उनको छेड़ा है। इंडियन बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है, आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो इसी तरह ये अभी कुछ भी नहीं है, अब भी बड़ा कुछ होना बाकी है। ये अपने मुल्क को, इनकी देखें, जब पाकिस्तान से ये अलग हुआ था, इनके पास 2 तिजारती बेड़े थे, बहरी जहाज जिसको कहते हैं तिजारत, अब इनके पास 11 है। कितना डिफरेंट है 9 का। मुझे ये लग रहा है अब ये बेचना शुरू कर देंगे उनको, क्योंकि तिजारत तब होगी ना जब इंडिया करेगा। तो इंडिया से आपका देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड है, उसके अलावा तो इनके पास कोई हल नहीं है। या तो इन्होंने बड़े हाई क्लास के, इन्होंने देखिए इनके पास इतना तो है नहीं है कि अमेरिका या कोई 10-8 घंटे के वाली 6 घंटे वाली फ़्लाइट अपने मुल्क से जा सकें। वो ये जाते हैं, ये उन्हीं के मुल्क से जाते हैं ऑलरेडी, तो ये बड़ा मसला ख़राब होगा। ये तो भूख मरने वाली हिसाब हो जाएगा। ये बांग्लादेश ने गलती कर ली है, एक मिसाल, एक मिसाल है, जैसे कि मतलब के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है।
ये कैसी मिसाल दी आपने है? ये ऐसी मिसाल ही है, अच्छा। बांग्लादेश को इंडिया के साथ बनानी चाहिए, अपने है। मुल्क के लिए काम निकलवाने चाहिए, हाँ। जहाँ तक हो सकता है तरक्की करनी चाहिए। हाँ। और जो है इंडिया जो है मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क, ऐसे ही बांग्लादेश को उनसे सीखना चाहिए और आगे तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर 1971 देखे जब वो मशरकी पाकिस्तान था और फिर बांग्लादेश बना, 1971 से लेके आज तक बांग्लादेश को इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो फिर बांग्लादेश के अंदर इंडिया के खिलाफ जो नफरत देखेगी, जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत देखेगी, क्या समझते हैं? कोई साजिश थी? स्टूडेंट का इतना एग्रेशन हिंदुओं पर इंडिया पे क्यों निकला, जबकि इंडिया तो उन्हें हर चीज़ सस्ती दे रहा ये था? देखें न्यू जनरेशन जो आ रही है उनकी सोच और है, पुराने लोगों की सोच और थी। तो जो न्यू लोग हैं उनकी सोच के मुताबिक बांग्लादेश चल रहा है, तो उनको चाहिए अपने बावजदाद को साथ रखना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और फिर इंडिया के साथ ताल्लुक बनाना चाहिए और अपने मुल्क के बारे में सोचना तो चाहिए। सर हम क्यों नहीं इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर पा रहे? देखें वो हमारा उनके साथ लिंक ही नहीं है, वो मुल्क हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है मानते हैं हम, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जोड़ नहीं बनता। जोड़ नहीं, ये तो हम बात कि 77 सालों से नहीं जोड़ बना, नहीं आगे 100 साल भी नहीं पूरे हो जाएंगे तो नहीं नहीं बनेगा। वजह क्या है? जैसे बांग्लादेश देख लें, पाकिस्तान देख लें, इंडिया देख लें, हिंदुस्तान जब था तो तीनों इकट्ठे रह रहे थे, जब इंडिया हो गया फिर एक पाकिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश, यही जो हमारे फोर फादर थे, इकट्ठे उठते बैठते खाते पीते। आज हम एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, क्या वजह ये है? देखें ना, जो मुसलमान का जज्बा है वो इंडिया के बंदे का 150,000 बंदा भी और एक बंदे के बराबर नहीं हो सकता। इंडिया का मुसलमानों का जज्बा भी तो है, उधर भी तो मुसलमानों का 18 जज्बा है, करोड़ है। मुसलमानों का जज्बा है उधर भी है, लेकिन इंडिया के साथ अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान का कंपेयर नहीं बनता उनके साथ। बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा इंडिया से पंगा लेके। जाहिर बात है। अब मुझे तो ये अपना मैं एक मशवरा दे देता हूँ बंगालियों को कि आप भाई एक दफ़ा माफ़ी मांगे, नहीं मांगे, मुझे मेरा नहीं ख्याल कि स्ट्रेट वे अब इंडिया बात करना चाहेगा। मालदीव ने भी तो माफी मांगी थी ना, तो देखिए मोदी साहब ने उन्हें माफ कर दिया था। नहीं माफ़ी वो बात और है, उनके ये चीज़ें नहीं थी जो इन्होंने कर दी। उन्होंने एम्बेसडरी पे हमला नहीं किया किसी पे, वो तो एक उनके अपने इख्तलाफ थे। हिंदुओं पे इन्होंने बड़े हमले किए देखिए हैं, हाँ। मैंने ये बात की थी, हम हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं।